13 साल में मेरे पीरियड भी नहीं आए थे, शादी हो गई थी मेरी। जब मेरे 5 महीने का पेट हुआ, मैंने बोला ये क्या हो रहा है मम्मी? मैं वहीं पर बेहोश हो गई, मेरा बच्चा क्यों छीना जा रहा है? वो दूध पीता बच्चा था, सिर्फ सिर्फ 4 महीने का बच्चा था वो। अरे वहाँ 5 बच्चे गिराए आई और यहाँ पे आके वीडियो बना रही है, यहाँ से भी भाग जाएगी। 1.5 महीने के अंदर मैंने 12 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी अपनी आरती चौधरी। मथुरा जिले के वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। छोटा सा गांव है और मेरे मम्मी पापा है, 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। मेरी मम्मी का लीवर डैमेज था। मेरी उम्र 10 साल थी जब हमको पता चला कि हमारी मम्मी का लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बचने के कोई चांस नहीं है। मेरे मम्मी पापा पर पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थे। जब घर में खाना नहीं बचता था तो पास के खेतों से आलू बीन कर लाके उसको उगाल कर हम लोग खाते थे। ऐसे ही हमारी लाइफ कटी। मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि हम लोग दिल्ली आए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपने मम्मी पापा को लेके नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ दिया। पैसे नहीं थे ना, क्या पता अरे पैसे मांग ले। पापा हलवाई का काम करते हैं, छोटी सी दुकान है। समोसे बेचते हैं, किसी दिन 2 समोसे तो किसी दिन 4 समोसे। बस 5 रुपए का समोसा आता था, उसी से अपना घर खर्च चलाते थे। हम अपनी मम्मा को घर ले गए तो मम्मा ने का जवाब था, आपकी शादी करा दें हम। मैं 13 साल की थी। सबसे खतरनाक बात ये है कि 13 साल में मेरे पीरियड भी नहीं आए थे, शादी हो गई थी मेरी। जैसे तैसे पापा ने 1 लाख रुपए में हम दोनों बहनों की शादी करा दी। मात्र 4 दिनों के अंदर लड़का ढूँढा, पास के गाँव में ही लड़का ढूँढ के हमारे चौथे दिन तो शादी हो चुकी थी, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार हमारी मम्मा 3 दिन की थी और उनकी तबीयत शादी वाले दिन इतनी खराब हुई कि वो अलीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको अटैक आया था कि आज मेरी वजह से मेरी एक लड़की, उसका जीवन बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि 13 साल की बच्ची कोई बड़ी बच्ची नहीं होती। मैं बस गुड़ियों से खेलती थी, उस टाइम पढ़ने भी नहीं जाती थी, गुड़ियों से खेलती रहती थी। मेरी दी की उम्र थी 16 साल, मेरी 13 साल थी। वहीं से मेरी जिंदगी बिल्कुल समाप्त हो गई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपनी शादी में पूछ रही थी पापा से, पापा 2 दूल्हे क्यों आए ये? हमारी दीदी की शादी है ना, तो 2 दूल्हे क्यों हैं? झूठ बोल के मेरे शादी की गई मेरी। तो शादी जिस दिन हुई तो बारातियों के साथ मैंने खुद खाना खाया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी शादी होने वाली है और मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी को खत्म ही करने वाली हूँ। मेरी शादी हो गई थी। जब मैं ससुराल गई तो बेहोशी की हालत में मुझे 5 घंटे बाद होश हुआ। मैं कहाँ गई हूँ? अचानक से पर मेरे साथ मेरी बहन थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दी है मेरे साथ। उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पीरियड आते हैं और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं था ये सारी चीज़ें क्या होती है, पर भगवान का करिश्मा ये देखो, मेरी मम्मी ठीक हो गई। उस दिन उनको अटैक आया, हॉस्पिटल से लाके हमको आशीर्वाद दिया। अचानक से उनकी तबीयत ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद उसी दिन हो गई थी, क्योंकि जिसके साथ मेरी शादी हुई, उसकी पहले भी एक वाइफ़ थी और एक दूसरे के साथ भी प्यार-मोहब्बत का चक्कर चल रहा था। वो लड़की दिल्ली की भी है। मुझे मालूम चला जब मेरे 5 महीने का पेट हुआ। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मम्मी? मतलब मेरे पेट में ये हो क्या रहा है? मैं 13-14 साल में ये हो क्या रहा है? तो अचानक से बात निकल के आती है, हम तुमको नहीं रखेंगे, हमारे पास हमारी वाइफ है, हम तुमको नहीं रखेंगे। मैं घबरा गई। मेरे पापा ने 1 लाख रुपए लेके मेरी शादी की। अचानक से बोल रहे हो हम तुमको नहीं रखेंगे। शादी के 5-6 महीने बाद ही उन्होंने ये जवाब दिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा ने हमारा घर बसाया है,
मैं सँभालूँगी। मुझे बहुत लोगों ने समझाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर मेरे डिलीवरी का टाइम आ गया। मैं इतनी छोटी उम्र थी, 14 साल की उम्र में मैं माँ बन गई। माँ क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया था कि आखिर ये माँ चीज़ क्या होती है। शादी हो गई मेरी, बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। मुझे उस दिन 5-6 हॉस्पिटलों से निकाला गया। ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी, या तो आप अपना बच्चा ले लो या माँ ले लो। तो उनका जवाब क्या आता है मेरे ससुराल वालों का? हमको माँ नहीं चाहिए, हमको बच्चा दे दो। माँ का क्या करेंगे, हम तो दूसरी ले आएँगे। उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही करने वाली थी। मेरी कोख से बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो उस लड़के को देख के थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, क्या कर रही है तू? ये बच्चा है तेरे पास, इसको कौन देखेगा? माँ के बिना बच्चों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं। बस यही सोच के मैंने रख लिया। 2 महीने का मेरा बच्चा हुआ, तुरंत मेरे घर से उठा ले गए उसको। बोले, "अब हमको तुझको नहीं रखना, हम अपनी वाइफ़ के साथ रहेंगे जो हमारी पहली है, तेरा क्या करेंगे हम?" मैं घबरा गई, पापा को बताया। पापा बोले, "कुछ नहीं लाली, ये वैसे ही बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तू जा अपनी ससुराल।" पापा भी हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं और ना हम भी इतने पढ़े लिखे। तो मैं ससुराल भेज दी। ससुराल जाते ही उन्होंने मुझ पर हाथ छोड़ा, मुझे बेल्टों से मारा, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट पर भी उन्होंने वार किया, बहुत तेज़ मारा मुझे। तो उस दिन महसूस हुआ कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? किसके लिए ज़िंदा हूँ? बच्चा छिना लिया और घर से अचानक से भगा दिया, तुम जाओ। मैं रोती-रोती चली आई, गाँव वाले मिले, बेटा कहाँ जा रही है? मैंने बोला, अब कहीं भी जाऊँ मुझे जीना नहीं है। मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर मौत को ये मंज़ूर नहीं था ना कि मैं मर नहीं सकती थी। क्यों आज मुझे आगे जाने था, पीछे मुड़ के क्या देखना। मौत को भी ये मंज़ूर नहीं आया कि तू अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर। आने के बाद मेरी बड़ी बहन ने भी घर छोड़ दिया, वो भी निकाल दी, मैं भी निकाल दी। यहाँ तक कि हम लोगों ने केस किया मथुरा। हमारा गरीब लोग होने के कारण ना दुनिया वाले कोई भी साथ नहीं देता। जज ने बोल दिया, अरे क्या करेगी केस करके? उसने शादी कर ली, तू भी कर ले, क्या करेगी फ़ायदा करके? या फिर ऐसा कर लेते हैं, दोनों आपस में मिलकर रह लो। ऐसा होता है क्या? एक ही छत के नीचे 2 सौतन रह सकती हैं, एक इंसान की बीवी। कुछ भी हो जाए मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। क्यों रहूँ मैं? किसके लिए रहूँ? पापा के पास पैसे नहीं थे ना, इसके लिए उन्होंने जज का क्या फैसला आया, 18 साल के बाद ये आपको बेटा मिलेगा। मैंने उस टाइम किसी से पैसे माँगे थे, मुझे दे दो प्लीज़, पैसे दे दो, मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। उन्होंने बोला 1 लाख रुपए जमा करके हम आपको अपना बच्चा दिला देंगे। टेंशन होने की कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो? आपका बच्चा है। हमको इस तरह से फ़ील कराया, हाँ, ये हमारे अपने हैं। जो जज होते हैं उनसे मेरी बात हुई, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिला दो। मतलब 14 साल की उम्र में सब कुछ हो गया, बच्चा हो गया। और यहाँ की 1 साल में ही मेरा तलाक होने ही वाला था, बच्चा नहीं मिला। पैसे लेके गई, बच्चा भी नहीं दिया। जज का ये कहना था 18 साल के बाद ये आपको बच्चा मिलेगा। मैं घबरा गई, मैं वहीं पर बेहोश हो गई, मेरा बच्चा क्यों छीना जा रहा है? वो दूध पीता बच्चा था, सिर्फ़ सिर्फ़ 4 महीने का बच्चा था वो। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे मम्मी-पापा मुझे लेके आए। बड़ी मुश्किल से खुद को सँभाला। 1-1, 2-2 घंटे मैं दीवालों में सर पटकते रोती रहती थी। मात्र 15 साल की उम्र में सब कुछ देख लिया था। मेरे मम्मी-पापा घबरा गए। मैंने एक बार छत से भी कूदने की कोशिश की। यानी मौत मुझको लेके ही नहीं गई। एक बार बिजली मैंने पकड़ ली तो छोटा-सा शॉट लगा, उसने भी अलग पटक दी। उसने भी मुझको स्वीकारा नहीं कि हाँ, आप आ जाओ मेरे पास। फिर मेरे पापा ने मुझे गुजरात भेज दिया, मेरे मामा रहते हैं,
तो वहाँ पे भेजा, यहाँ से जाएगी थोड़ा अलग रहेगी। तलाक हो चुका था, बच्चा छीन लिया था, तो मुझे वहाँ पर भेज दिया। मैं कि चलो ठीक है, मामा के पास चलती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे जुनून भी पैदा हो। मेरे मामा बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, तो पैसा वाले भी हैं। फिर उसके बाद मामा ने मुझे समझाया, वहाँ भी मैंने यही काम किया। मैं झूठे को बहाने करके गई थी, मामा मुझको समुद्र निभाने ले चलो। महासागर जो समुद्र है, वहाँ पे मैं मामा को ले गई थी। वहीं हमारे पास में रहती हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मामा को भेज दिया भुटिया लेने। मैंने समुद्र में छलांग लगा दी। लोगों को पता चला लड़की बह गई, लड़की बह गई। तुरंत मेरे मामा आए घबराते हुए, तुरंत मुझको उठाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ भी 1 महीना तक मैं भर्ती रही, लेकिन फिर भी मौत नहीं आई। इतनी कोशिश की इस ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, कोई भी मुझको चारा नहीं मिला। क्या करती मैं, किसके लिए जीती? तो मामा ने छोटी-सी बात कही, गरीबी का कोई नहीं होता, जिसके पास पैसा है उसके पीछे दुनिया है। अब तुझको क्या करना है? तू एक तो पढ़ी-लिखी नहीं है, 8 तक भी ये छोटे-बड़े भी मुझको इतने नहीं आते थे, पढ़ने में गई नहीं थी। तो मामा ने मेरा गुजरात में एडमिशन कराया, फीस बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी भी घर में प्रॉब्लम थी। मामा बोले नहीं हो पाएगा, तू अपने घर चले जा, वहाँ पे पढ़ लेना। मैंने बोला ठीक है। 6 महीने बाद मैं अपने गाँव आई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया 9th में। तो वहाँ के टीचर का क्या एक्शन होता था, कितने बच्चे पैदा किए? मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ भी चैन नहीं, अब नहीं पढ़ना मुझे। वहाँ क्या हुआ था लाली तेरे साथ? लड़का बेकार था, शराब पीता था, क्या था? मैं कैसे बताऊँ, उसकी दूसरी थी और मुझे निकाल दिया गया। और हालाँकि मैं अपनी भी गलती मानती हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी जो मैं फैमिली को सँभाल सकूँ। बिल्कुल भी उम्र नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरा डांस करने का पहले से ही मन था। मेरी मम्मी बताती हैं आज भी कि तू छोटी थी, अचानक से गीत गाती रहती थी, अपनी चुंदरी लेके इधर-उधर उड़ती रहती थी, इधर-उधर मतलब घूमती रहती थी गाँव में, पढ़ने में जाती ही नहीं थी। तो मुझे मम्मी-पापा ने बोला कि अब फिर से तेरी शादी कर देते हैं। तो एक रिश्ता आता है, जहाँ मेरी अब दूसरी शादी हुई है। अचानक से रिश्ता आता है बुआ का। बुआ बोलती है वहाँ एक लड़का है, लेकिन उस लड़के की भी स्थिति मेरी तरह जुड़ी थी। उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी और पहले वाली जो वाइफ थी, उसका देहांत हो चुका था। डिलीवरी के टाइम उसके लड़का हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज तक मुझे मालूम नहीं चला, तो उसका देहांत हो गया। तो वो भी शादी करना चाह रहा है, उसका भी 1 साल का बेटा है। अगर आप चाहो तो आपकी लड़कों की दोनों की जोड़ी बन सकती है, वो उसको समझेगा, आप उसको समझना। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने फटाक से बोल दिया पापा मुझे रिश्ता मंज़ूर है, शादी मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मुझे महसूस हुआ हाँ, वो इंसान मेरा साथ देगा, क्योंकि वो मेरे जैसा है। अगर मैं किसी कुँवारे लड़के को पसंद करती हूँ, तो वही मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार करेगा। सुंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है, हालाँकि वो जैसे हैं, अच्छे हैं, मैं जैसी हूँ और अच्छी हूँ। मैं उनसे छोटी हूँ ऐज में कम से कम 10 साल, लेकिन अब उन्होंने मुझे इतना आगे कर दिया है कि मैं सिर उठा के चल सकती हूँ। मेरी शादी हुई 7 दिन में, मुझे इतने पसंद आए। 2020 में लॉकडाउन में हमारी शादी हो गई। शादी तो हो गई लेकिन ये नहीं पता था और दूसरी मुसीबत में मैं जा रही हूँ। बोलते हैं ना क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे साथ वो व्यवहार हुआ जो किसी के साथ नहीं होता। मैं गई शादी होके, वैसे मेरी शादी छुप के हुई थी लॉकडाउन में, और मैं गई गाड़ी से उतरी वहाँ पर, तो मुँह दिखाई हो रही थी। तो वहाँ की रिश्तेदारी थी, वो मुझको जानती थी, हमारे गाँव की थी। तो वो क्या बोलती है, जैसे मेरा घूंघट उठाया, अरे! ये तो वो ही है जो 2 बच्चों को छोड़ के आई है। एक झूठ और बोल दिया। मैं पहली बार शादी होके गई थी, मुझे 2 घंटे भी नहीं हुए थे। अरे! ये तो वही है, 2 लड़के छोड़ के आई थी। वहाँ भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना हो गया शुरू, बिल्कुल ख़त्म होनी है। अचानक से लड़की को ये बोल दो, अरे 2 बच्चे छोड़ के आई है, पहली बार उस घर में मैंने कदम रखा,
वहाँ भी मेरा सब कुछ खत्म। आस-पड़ोस, यहाँ तक कि इनकी फैमिली ने भी इनका साथ छोड़ दिया, बोला इसको तलाक दे दे। वहाँ से 5 दिन का छेता रखा था, मैं वापस आ गई, तो तलाक की बात होने लगी। लेकिन इन्होंने मुझसे क्या बोला, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने इनको सब कुछ बताया था। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया था। मेरे एक पति था पहले, मेरा एक बच्चा था छोटा-सा, मुझसे छीन लिया। हमने इतना भी झूठ नहीं बोला। लेकिन लोगों का क्या, वो तो जले पर नमक छिड़कते हैं। इन्होंने मेरे हाथ जोड़े, बोले तू कहीं मत जा। फिर इनके भी घर पर आके मैंने सुसाइड करना सोच लिया। मैंने फांसी लगाने की सोची। अब नहीं जीना। एक घर बर्बाद हो गया, अब दूसरा भी होने वाला है। अचानक से मन में आता है, तू ये क्या कर रही है? अरे ये तो लोग हैं, दुनिया है, इनके पीछे चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो मेरी सास थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे उठाया, फांसी के फंदे से निकाला और बोली, देख मैं तेरे साथ हूँ, तू क्या करना चाहती है? दुनिया तो बोलती है, किसी की तरफ मत ध्यान दे। तू अपने पति के साथ आई है, तू किसी और के साथ नहीं आई। गाँव वालों के साथ तेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बेटे के साथ हुई है और तुम दोनों की मर्ज़ी से हुई है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि ये सास नहीं, मेरी माँ है। वो बहुत ही बूढ़ी है, शायद उनकी एज 60 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी बातें कुछ ऐसी है कि आप लोग एक बार उनसे मिलोगे तो उनको छोड़ने का नाम नहीं लोगे। वहीं से मेरी कहानी शुरू होती है आज तक आने की। फटाक से मैंने ऐसा किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया मेरे भाई ने। वो दिल्ली रहता था, यहीं पर जॉब करता था। तो यहाँ के लोग कुछ वीडियो बनाते थे, बोला तेरा सपना पूरा होने वाला है। मैंने बोला क्या? कि अब देख मैं तेरा सपना पूरा करूँगा, तू मेरे साथ रहना। मैंने बोला ठीक है, मुझे एक्टिंग करने का शौक था, डांस करने का। तो उन्होंने, मुझसे बड़ा है भाई, तो मेरा चैनल बनाया। उसकी गलती क्या थी, मुझे ये नहीं बताया था कि यूट्यूब पर पैसा भी है और इस पर लोग इतने ऊपर पहुँच जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कुछ भी नहीं बताया था। मैंने एक वीडियो डाली थी। अचानक से उस पर एक ही वीडियो में 32 मिलियन व्यू आए थे 15 दिन के अंदर। मैं घबरा गई, ये क्या हो गया? घर में लोग आना स्टार्ट हुए, मिलने वाले। मैंने कहा ये कौन है? ऐसे-ऐसे की वीडियो देखी थी, आपकी बहुत अच्छी वीडियो लगी, कॉमेडी वीडियो थी। मैं घबरा गई। हस्बैंड जी ने कहा ये काम नहीं करेगी, रहना है तो अच्छे से रह, नहीं तो निकल। मैंने कहा चलो ठीक है, बंद कर देती हूँ। मतलब अगर मेरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई, अगर यहाँ पे खत्म होनी है तो कोई बात नहीं। मैंने यूट्यूब चैनल 4 महीनों के लिए बंद कर दिया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि गाँव वाला का ये कहना था 4 बच्चे 5 बच्चे गिरा के आई है। यानी कितने गिरा के आई है, ये माँ नहीं बनेगी। तो मुझे उन लोगों का भी मुँह बंद करना था। तो मेरे लड़की हुई, मेरा चैनल बंद हो चुका था बिल्कुल भी। लड़की होने के बाद तो मन में ख़्याल आते हैं यार नहीं, इनको समझाओ, मैंने हाथ जोड़े, पैर पूजे, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने दो। अचानक से मन में ख़्याल आता है फिर से वीडियो बनाने का। फिर से बनाने लगी, मुझे डांस करने का शौक था। तो धीरे-धीरे वीडियो डालने लगी। फिर भी मेरी बंद करा दी लोगों ने, इतनी आईडी बदल दी मैंने, कम से कम 10-15 नाम चेंज करते रही, लोगों को पता चलता रहा। अरे वहाँ 5 बच्चे गिरा आई और यहाँ पे आके वीडियो बना रही है, यहाँ से भी भाग जाएगी। भाई इसको लगाम कर ले, नाक में वो डाले, नाक में नथेली, नहीं तो ये भी भाग जाएगी। वो भी बंद करा दिया चैनल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर से मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरा लड़का, मैं पेट में था लड़का ऐसा 6 महीने का। फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उस पर भी अच्छे व्यू आए थे। तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था, पैसे भी आने लगे थे। लेकिन डिलीवरी के टाइम थोड़ा मैं उसको टाइम नहीं दे पाई, तो वो बंद हो गया वो भी चैनल। कुछ दिनों बाद हमारे साथ इतना बुरा एक्सीडेंट होता है, मेरा बच्चा बस 1 महीने का था, मेरे भाई की डेथ हो जाती है, वो था 10 साल का। बिजली की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो मेरे सपने वहीं ख़त्म हो चुके थे। क्यों, गाँव वाले, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसका भाई ख़त्म हुआ है, देखो इसको अब भी नहीं है, वहाँ का घर बर्बाद कर दिया, यहाँ भी रोक नहीं खा रही है, अब भाई ख़त्म हो गया है, अब भी वीडियो बनाने की ज़िद कर रही है। पर पापा का ये कहना था, तूने कदम बढ़ाया है, तो पीछे मत हट। क्योंकि
पापा बोले मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। मम्मी-पापा का ये कहना था कि हम तो अब ठीक है, इलाज चल रहा है, दवा आ रही है, तो ठीक है, लेकिन हमने तेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, तो हम ही तेरी ज़िंदगी को उछालेंगे। मेरे भाई को खत्म हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी डांस की, वही वायरल हो गई थी अचानक से। उस पर बहुत ही अच्छे व्यू आए, तो बहुत दिनों तक रोते रहे। लोगों को मैंने भगा दिया घर से, मैंने यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं देना है, हमारा भाई को अभी 1 महीना नहीं हुआ है। 1 महीने के बाद मैं आप सब लोगों से मिलूँगी और सब कुछ होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऑफ़र भी आए सॉन्ग वगैरह के कि हम आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे, वहाँ पे पहुँचा देंगे। मैंने बोला नहीं, कहीं नहीं जाना, अभी रुको थोड़ा। मम्मी-पापा ने इतना सपोर्ट किया, उनका बच्चा खत्म हुआ 1 महीने का, टाइम भी नहीं हुआ था, 1 महीने हुए थे। अचानक से मम्मी का ये कहना होता है कि तू अब रोज़ वीडियो बना, मैं तेरे साथ हूँ। तो ससुराल में मैं ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि ससुराल का वालों का ये कहना था कि जो डांस करेगा, नाचेगी, उसको हम अपने गाँव में नहीं रहने देंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बोला 1 महीने का तुझको टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 महीने में तूने करके दिखा दिया, तो मैं तुझको रोकूँगा नहीं, तू कहीं भी जाना, कुछ भी करना। अगर 1 महीने में तू कुछ नहीं कर पाई, तो तेरा यहीं खत्म, गोबर पानी कर, अपना झाड़ू बर्तन और यहीं रह। तो किस्मत भगवान ने इस तरह चमकाई, 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर मैंने 12 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। यूट्यूब से इतना सारा पैसा अचानक से आने लगा, मुझे पता नहीं था, वीडियो सिर्फ शॉर्ट वीडियो थी, अचानक से चलने लगी। लोगों का मुँह मैंने बंद कर दिया, 1 महीने के अंदर ही मैंने वो करके दिखा दिया, जो सपनों में नहीं सोचा था। आज मेरे साथ सब लोग खड़े, मेरा ससुराल का पक्ष बहुत ही अच्छा मिला। जितने दुःख मैंने पीछे काटे थे उससे ज़्यादा मुझे अब सुख महसूस हो रहे हैं। 7 महीनों में मैंने 12 लाख का प्लॉट लेके वहाँ पर घर बनाना काम स्टार्ट कर दिया। दुनिया बोलती है बोलने दो, पीछे झाँक के नहीं देखना। दुनिया का काम है बोलने का। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। मैं हमेशा रोती रहती थी, कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ नहीं होगा। आज मैं 20 साल की हूँ। इन 20 साल में मैंने सब कुछ झेल लिया। अपने बच्चा गँवा दिया, अब मेरे पास एक लड़का है, एक लड़की है। भगवान ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। किसकी वजह से? विश्वास था मुझे कुछ करने का। हालाँकि मैं बहक गई थी, खुद को खत्म करने का सोचा था, लेकिन थोड़ा समझ में भी आया ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के ताने सुन-सुन के वो मैंने पैसे कमाए थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे और बस यही आ रहा था मन में, रोना आ रहा था। तो मैंने जो किया, लोगों ने मेरा नाम नाचने वाली रखा। बहुत कुछ गलत हुआ मेरे साथ। अब मैं रोड पर जाती थी, लोग बोलते थे देखो आरती ब्लॉग आ रही है, आरती ब्लॉग आ रही है, ये देखो। तो उस दिन बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं हाँ, कुछ कर सकती हूँ। जब मैंने पहली बार वो पैसे देखे थे, तो बिल्कुल आत्मा जो होती है ना वो शांत हो गई। लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ख़ास करके लड़कियाँ। मैं उन बहनों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, जो मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठ चुकी थी और बैठी भी हैं आज भी। उनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। कभी दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, खास करके गाँव की लड़की। मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, गाँव की लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है मुझे मालूम है। लेकिन आपको समय को बदलना होगा, अपने ऊपर जुनून लाना होगा, खुद से मेहनत करनी होगी और मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेरे जैसी लड़की हैं, महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहें। खुद अपना जीवन की तरफ देखें, खुद पैसे कमाएँ, जैसे मैंने किया है वैसे ही वो करें। अपना जो परिवार होता है वो लात मार के भगा देता है, कोई सपोर्ट नहीं करता गरीबी में। जब पैसा होता है ना तो पीछे दुनिया खड़ी होती है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी, आज भगवान ने ऐसी स्थिति कर दी है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालाँकि मैं 1-2 महीने में इतना कमाती हूँ कि एक गाड़ी ले सकती हूँ आसानी से, बहुत ज़्यादा। मम्मी-पापा का भी लाइफ चेंज हो चुका है पहले से। वो भी अब अपने दम पर, अब और लोग रखते हैं वो काम करने के लिए, काम नहीं करते वो।
अब और लोग रखते हैं। भगवान ने इतनी जल्दी हमारा यूट्यूब ने हमको आगे बढ़ाया। पहले गरीब थे लेकिन अमीर भी हुए। कैसे? अपने हौसले से, जुनून से। अगर अपने अंदर जोश होगा, अगर आपको ये करना है ना, अरे मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप गलत हो। किसी को मत पूछो, ना देखो। मैंने किसी को नहीं पूछा, मैं कदम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, आज यहाँ तक आ चुकी हूँ। तो आज इस मंच पर आई हूँ, आपका दिल से धन्यवाद, कि मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे बढ़ जाऊँगी, कि मैं लोगों को खुद बताऊँगी कि हमेशा हौसला बढ़ाना चाहिए, बल्कि तोड़ना नहीं चाहिए। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।